YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, हमारी कहानी नल पुराण इतिहास से चल रही थी, लेकिन इसमें जो हमारी कहानी नल पुराण से चल रही थी वो हम पुराणों के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने मेरे पिताजी को ये कहानी सुनाई तो मेरे पिताजी ने मुझे एक अलग ही एपिसोड बताया, और वो एपिसोड बड़ा ही रोचक था, बड़ी ही मज़ेदार बातें थी उसमें। तो श्रोता, वो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया कहानी को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी करें। मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया कि जब राजा नल घूमासुर दाने के वहाँ से एक वीरवरण नाम का घोड़ा लेकर के आए थे, दरियाई घोड़ा लेकर के आए थे, जो जल थल और आकाश, जल थल और नभ तीनों स्थितियों में एक समान गति से दौड़ता था। वो घोड़ा इतना स्वामी भक्त था, राजा नल के प्रति बहुत ही स्वामी भक्ति थी उस घोड़े की। तो जैसे ही राजा नल के मामा राजा नल को समुद्र में धक्का मार करके आ जाते हैं और रानी मंजा से कह देते हैं कि राजा नल की मृत्यु हो गई है, तो श्रोता, वो उस घोड़े को गजमोत्री को लेकर के अपने महलों में आ जाते हैं। और वहाँ पर जो वीरवरण नाम का घोड़ा था, जो दरियाई घोड़ा था राजा नल का, वो अपने स्वामी की मृत्यु का समाचार सुन करके और अपने स्वामी की अनुपस्थिति को देख करके खाना पीना छोड़ देता है। और खाना पीना इतना छोड़ देता है कि उसके बिल्कुल पेट पाताल में लग जाता है। श्रोताओं, कुछ भी नहीं खाता, ना कुछ बोलता, और एकदम शांत अवस्था में खड़ा रहता। और ये बात सुनकर के रानी मंजा भी विलाप करने लगती है, क्योंकि उसके मामाओं ने बता दिया था कि राजा नल की तो समुद्र में डूबने से मौत हो गई है। तो श्रोता, आगे क्या होता है कि जब राजा नल समुद्र में गिर जाते हैं तो राजा नल के मित्र थे राजा वासिक, जो नागों के राजा थे, वो अपने मित्र राजा नल को वहाँ पर रख लेते हैं। और 1-2 महीने अपने पास रखने के बाद में जब राजा नल कहता है कि मेरी पत्नी गजमोत्री मुझे याद कर रही होगी, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ मित्र, तो क्या होता है श्रोताओं, राजा वासिक विदाई स्वरूप उपहार में राजा नल को एक ऐरावत हाथी देते हैं। ऐरावत हाथी श्रोताओं 1000 देसी हाथियों के बराबर ताकतवर होता है ऐरावत हाथी। तो जैसे ही ऐरावत हाथी को लेकर के समुद्र के बाहर आते हैं राजा नल, तो राजा वासिक उन्हें एक ऐसी अंगूठी देते हैं जिसे पहन करके वो अपने किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। बुजुर्ग बन सकते हैं, बच्चा बन सकते हैं, जवान बन सकते हैं और स्त्री भी बन सकते हैं। ऐसी काया पलट अंगूठी देते हैं। तो श्रोता, ऐरावत हाथी पर सवार होकर के राजा नल अंगूठी को पहनकर कहता है, हे अंगूठी, मुझे 80 वर्ष का बुढ़ा बना देना। तो जैसे ही राजा नल 80 वर्ष का बुढ़ा बन जाता है तो सीधा दक्षिणपुरी की तरफ, अपने मामाओं के महलों की तरफ आ जाता है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब महलों की तरफ आता है ऐरावत हाथी पर बैठ करके राजा नल, तो हाथी इतना विशालकाय था, एक पहाड़ के जितना, 1000 देसी हाथियों के बराबर शक्ति थी उसमें, इतना ताकतवर हाथी था। हाथी को दक्षिणपुरी की तरफ आता देख करके राजा नल के मामा अपने महलों के सारे दरवाजे को बंद कर लेते हैं। बड़े बड़े दरवाजे थे पुराने ज़माने में श्रोता, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे जिन्हें मनुष्य कभी खोल नहीं पाता, कभी तोड़ नहीं पाता, इतने मजबूत और टिकाऊ दरवाजे होते थे। तो अपने मामाओं की चाल देखकर राजा नल गुस्से में भर के क्रोधित होकर के दक्षिणपुरी की तरफ अपने ऐरावत हाथी को मोड़ देता है। और ऐरावत हाथी बड़ी मस्तानी चाल में चलता हुआ दक्षिणपुरी को नजदीक कर लेता है। और दक्षिणपुरी में जब ऐरावत हाथी आता है तो उसे देखकर उसके मामा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन राजा नल तो क्रोध में आकर के अपने ऐरावत हाथी को आदेश देता है कि हाथी, ये जितने भी दरवाजे हैं सबको तोड़ दो और इस महल के अंदर प्रवेश कर जाओ। तो श्रोता, वो तो ताकत का खजाना था ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी ने एक ही सूंड मारी तो किले के दरवाजे सहित किले की आगे की दीवार ही गिर गई। ऐरावत हाथी किले के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। अंदर प्रविष्ट होने के बाद में रानी मंजा
देख करके उसे डर जाती है कि 80 वर्ष का बूढ़ा और इस हाथी पर बैठकर हमारे भाइयों के किलों को ध्वस्त कर रहा है। और वो पूछती है कि आप कौन हो? तो राजा नल कहता है कि माता, मेरा आपके चरणों में सादर प्रणाम। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। लेकिन श्रोताओं, क्या होता है, राजा नल को देख करके 80 वर्ष का था राजा नल, लेकिन रानी मंजा के आंचलों में दूध आ जाता है और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। आंखों से अश्रुधारा बहते हुए देख और आंचलों से दूध की धारा बहती देखकर रानी मंजा कहने लगती है अपने भाइयों से, राजा नल के मामाओं से, कि हे हत्यारों, आप झूठ बोल रहे हो। आप खुद मेरे पुत्र को समुद्र में धक्का दे करके आए हो और मेरा पुत्र मरा नहीं है, मेरा पुत्र अभी भी जीवित है। ये बात सुनकर के रानी मंजा की जो उसके भाई थे उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो सोचने लगते हैं कि हे रानी मंजा, आपको कैसे पता कि आपका पुत्र मरा नहीं है, जीवित है? तो वो कहती है कि मेरी ममता और मेरे आंचलों का दूध ये साबित कर रहा है कि मेरा पुत्र आज भी जिंदा है और यहीं कहीं मेरे आसपास है। लेकिन रानी मंजा उस 80 वर्ष के ऐरावत हाथी पर सवार राजा नल को पहचान नहीं पा रही है। जैसे ही राजा नल की उस दरियाई घोड़े पर नजर पड़ती है तो भूख से पीड़ित और प्यास से पीड़ित वो दरियाई घोड़ा एक कोने में मरे के समान पड़ा हुआ है। तो श्रोताओं, जैसे ही ऐरावत हाथी से नीचे उतर करके राजा नल दरियाई घोड़े के पास में जाता है तो दरियाई घोड़ा खड़ा होकर के एक तरफ खड़ा हो जाता है और वो पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है। घोड़े की ये हालत देख करके राजा नल से रहा नहीं जाता है और राजा नल अपनी अंगूठी से कहता है कि हे अंगूठी, मुझे वही 16 साल का युवक बना दो जो मैं पहले था। मुझे मेरे घोड़े की ये हालत देखी नहीं जाती और काश अगर ये घोड़ा मर गया तो मेरा भी जीना धिक्कार हो जाएगा, ये इतना स्वामी भक्त घोड़ा है। तो श्रोता, जैसे ही अंगूठी को आदेश देते हैं राजा नल, तो अंगूठी तुरंत राजा नल को 18 वर्ष का 16 वर्ष का एक युवक बना देती है जो पहले था राजा नल। तो जैसे ही राजा नल 18 साल का युवक बनता है और दरियाई घोड़े की नजर जब राजा नल के ऊपर पड़ती है तो पता नहीं कहां से स्फूर्ति आ जाती है घोड़े के शरीर के अंदर और घोड़ा उछल करके और राजा नल के पैरों में गिर जाता है। तो जैसे ही राजा नल उसके गर्दन पर हाथ फेरता है तो घोड़ा खड़ा होकर अपने मुंह को उसके कंधे पर रख देता है और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है घोड़े की। और साथियों, घोड़े के साथ साथ ही राजा नल के आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। तो रानी मंजा तुरंत आदेश देती है राजा नल को देख कर कि घोड़े को दाना पाने की व्यवस्था की जाए और राजा नल के लिए भी खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। तो श्रोताओं, राजा नल और रानी मंजा और दरियाई घोड़ा का मिलन इस प्रकार से होता है। ये कहानी मेरे पिताजी ने मुझे अलग से बताई है। हमारी कहानी नल पुराण से चल रही थी। इसका अगला एपिसोड मैं आपको कल उपस्थित कर दूंगा। तो श्रोता, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।